तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ एक रंगारंग कार्यक्रम लेके। जी हाँ, एक छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले बात तो मुझे करनी है बग्गी के बारे में है। बग्गी ने बताया कि भाई साहब, भाई मम्मी जी की तबीयत ख़राब है। हालांकि मम्मी जी नीचे कर रही थी वॉक। उसने बताया मम्मी जी कर रही हैं वॉक, और मम्मी जी से हमने पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मी जी ने कहा कि मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ। अब मम्मी जी लो काहे के खातिर फील कर रही हैं ये नहीं बताया, और ना ही बग्गी को पता है। हो सकता है कि बिटौनियों ने टॉन्ट मारे हों इसलिए मम्मी जी लो फील कर रही हों, या फिर हो सकता है कि मम्मी जी को किसी ने तेज़ी से कुछ अच्छे से सुना दिया हो, बड़ी बेटी है ना, तो ये लिए लो फील कर रही हूँ। या फिर हो सकता बहुरिया से तनिक नाराज़ हो गई हूँ। बहुरिया को जो फाउंडेशन लगाया था है ना बहुरिया ने, हो सकता हो पसंद ना आया हो। मम्मी दूसरा शर्ट चाह रही हो, उसने दूसरा लगा दिया हो। मेकअप में कुछ हो गई हो गड़बड़ी, या फिर मम्मी जी के हिसाब से लिपस्टिक ना लगी हो, या कुछ और हो सकती है कहानी। देखो मम्मी जी लो काहे फील कर रही हैं ये मैं नहीं बता सकती। मम्मी जी ये का समस्या है हमको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो भैया ये किस लिए हुआ है उसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। तो भाई हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी दीदी की तो बहुत बड़ी क्लास लगेगी। कहा कि या औरत या ने जो 2 सेकंड की कॉल को मचाया है बवाल अब इसको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा सकता इसको। क्यों क्यों मैं वो भी बताऊंगी। क्यों नहीं इसको कोई कुछ बचा सकता है। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हैं बातें। 2 सेकंड की कॉल ने दीदी को पहुंचा दिया ऊपर, मतलब पहुंचने वाली थी पर वो बच गई। धीमे धीमे कुछ ऐसी गतिविधि हुई है ना, दीदी ने अपने आप को संभाला। पर 2 सेकंड की कॉल, ये कौन था, और 2 सेकंड में ऐसे कौन से शब्द बोल दिए गए। मतलब हंसने के अलावा और कुछ सोचता नहीं है इंसान। 2 सेकंड में ऐसा कौन सा शब्द बोल देगा जिससे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए। और लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई 2 सेकंड की कॉल की वजह से दीदी को हार्ट का इश्यू हुआ। जो बोली थी ना बीच में कि उनको मिनी हार्ट अटैक आया है, तो दीदी ने कहा था कि भाई वैसे ये कहानी इमरजेंसी वाला टाइटल लगा के इन्होंने बहुत पहले सुना दिया था, लेकिन ये तब वीडियो लगातार डाल रही थी, और उसके बाद इन्होंने वीडियो डालना एकदम से बंद कर दिया है, एकदम छुट्टी मना ली है। अब एकदम से बोल रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है। अब हम वीडियो इसलिए नहीं ला रहे थे क्योंकि वाईटी पर इशू जो चीज़ें हुई थी उनका उनसे क्या लेना देना है। तुम भाई का बर्थडे भी विश नहीं करी, उसमें 2 मिनट के हार्ट, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड की कॉल का क्या लेना देना था। और वो कॉल इनके पति देव ने नहीं करी थी, उन्होंने ये भी बोला। पर दीदी ने ये बोला कि वो कॉल जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारी ज़िंदगी का एकदम कोई अमूल्य धरोहर थी, तो वो बहन हो सकती या माँ हो सकती। बग्गा से तो दीदी इतना प्यार करती नहीं है, तो देखो बग्गौना तो है नहीं। अब वो 2 सेकंड की कॉल का रहस्य बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है। आखिरकार वो 2 सेकंड की कॉल किसने किया था। आप लोग सोचो, हम भी सोचेंगे। आपके जो गेसेस हैं वो आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे रहेगा इंतज़ार कि आखिरकार वो 10 सेकंड की कॉल का कौन था हकदार, किसने किया था वो 2 सेकंड की कॉल। भाई मैं तो जानने को हूँ बहुत ज़्यादा बेकरार। होपफुली आप भी इतना ही ज़्यादा बेकरार होंगे। मैं भी जान रही हूँ कि देखो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं अभी, है ना। आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रही हूँ, ये वो सच्ची कहानी नहीं है। दीदी जो वीडियो बनाना बंद करी थी, इसका 2 सेकंड की कॉल से अगर कुछ मतलब है, हार्ट अटैक से मतलब है, तो वो काल्पनिक बात है, वास्तविकता नहीं है। दीदी ने सारी की सारी वीडियो क्यों प्राइवेट कर दी है, क्यों, उसका हार्ट अटैक से क्या मतलब है। अगर हार्ट अटैक आए तो पुरानी वीडियो प्राइवेट कर देंगी, ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई। दीदी आप पूर्ण रूप से विश्लेषण करिए, भले आप 60 मिनट का वीडियो बनाइए, मैं पूरा देखने की जिम्मेवारी लेती हूँ पूरे तरीके से, लेकिन मैं पूरा डिटेल जानना चाहती हूँ। और आप इस चीज़ को प्रूव करके दिखाइएगा कि कैसे वो 2 सेकंड से आपने भाई को बर्थडे विश नहीं किया, भाभी को बर्थडे विश नहीं किया, अपने भाई को राखी भी नहीं भेजी, और आपने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी। कैसे वो 2 सेकंड की कॉल आपका हार्ट अटैक लेकर आई,
और कैसे ये सारी चीज़ों को आपने दरकिनार कर दिया, वो चीज़ मुझे जाननी है। दीदी ने पूरी की पूरी एक स्टोरी सुना डाली, इतनी बड़ी स्टोरी सुना डाली। कह रही थी उस टाइम मैं अपने सेंसेस में नहीं थी और मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं पूरे टाइम तक इधर से उधर अपना टाइम पास करती रही 2 से 3। और फिर प्रीति उस टाइम पे एसी चला रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद मम्मी के कमरे में एसी नहीं, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं परेतिन के पास चली जाती हूँ। परेतिन के पैरों के पास जाके दीदी लेट गई, लेकिन फिर वहाँ पर भी उसको नींद नहीं आई। जब वहाँ पर भी नींद नहीं आई तो भाई फाइनली वो उठी और उसने कहा मुझे ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट कराते ही पैथोलॉजी के वो जो रिपोर्ट वगैरह देने वाले लड़के होते हैं, है ना, तो उन्होंने बताया कि शायद आपके हार्ट में इशू है, हार्ट की कोई समस्या है शायद। और एक लड़के ने, वाह दीदी वाह, आपने ज़रूरी भी नहीं समझा कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक पैथोलॉजी के एक लड़के ने बताया और आपने उस चीज़ को कंसीडर कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी ये जो काल्पनिक कहानी थी बढ़िया है, सुपर से भी ऊपर है ना। आप बोल रही थी कि उस दिन नोना छुट्टी लेकर तुरंत भागते दौड़ते आए थे उस दिन जब आपने ये कहानी बताई थी। तो आप मम्मी, अच्छा, जब उस पैथोलॉजी के उस लड़के ने बताया तब दूसरे दिन नोना भाग के आए होंगे। ओके ओके, गॉट इट। तो नोना भागते हुए जब आए तो भैया इन्होंने सोचा कि अब हमारी बीवी को, जो डॉलर की दीवानी है, जिसकी वजह से दुकान चलती है नोने की, तो इसको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इशू हो गया है और मुझे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा लाना पड़ेगा, इलाज पानी कराना पड़ेगा। फिर नोने ने इसके लिए इलाज पानी की व्यवस्था की होगी। पर दीदी तुम्हारी ये जो हार्ट अटैक की कहानी है बेहद बकवास है, बेहद शर्मनाक है। इसके लिए तुमने वो वीडियो क्यों, हम मान लेते हैं चलो एक बार कि ये सच है, ठीक है, अब तुम बताओ कि इसके लिए तुम्हें वीडियो क्यों प्राइवेट करने पड़े। सारे के सारे वीडियो से तुम्हारे हार्ट की बीमारी से और 2 सेकंड की कॉल से क्या लेना देना था। तुमने अपने इकलौते भाई को बर्थडे विश क्यों नहीं किया। तुम में से किसी ने नहीं भी किया, उस टाइम तो तुम सारे साथ ही थे, है ना। भाभी को भी नहीं किया, ऑफ कोर्स जब भाई को नहीं किया तो भाभी तो दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं, है ना। फिर रक्षाबंधन इकलौता ऐसा तीज त्यौहार है जो तुम लोग मनाते हो, तो तुमने इस तीज त्यौहार का भी कुछ अच्छे से मतलब स्वागत नहीं किया। इधर उधर की न जाने कितनी बहनें आके उसको राखी बांध गई। इवन बग्गा ससुराल भी गया तो सब्सक्राइबर बहनें भी उसके होटल में आके राखी बांधी और अच्छा खासा बड़ा डब्बा लेके आई थी। हम सबको सब कुछ याद है, लेकिन आपने नहीं किया। तो उस हार्ट अटैक से आखिरकार अगर खुशियों में शामिल होते हैं तो समस्या दूर होती है ना। पर आप शामिल नहीं हो रही थी, तो इन सारे सवालों के क्या जवाब आप दे पाएंगे। जवाब तो हम चाह रहे हैं और जवाब आपको देना भी चाहिए, है ना। आई थिंक देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है झूठी अंका ये सारी चीज़ों का जवाब देना। जो तुमने यहाँ पर इस प्रकार की बकवास बातें करी हैं, मतलब यार बेहद वाहियात बकवास बात थी। इस प्रकार की बातें काल्पनिक हमें लगी, इनका वास्तविकता से तो हमें कोई संबंध ही नहीं लगा। अब कुछ लोगों ने इनको कमेंट भी किया है, दीदी ने ये पूरी वीडियो 27 मिनट की बनाई है, समझ रहे हो, पूरा 27 मिनट का। और अभी तक इन्होंने 21 कमेंट पब्लिक कर दिए हैं जो ये पब्लिक करना चाहते हैं। जनता ने जो देखा है वो अभी 1900 लोगों ने देखा है 3 घंटे में। इतना भयानक टाइटल डाला, उसके बाद भी भाई साहब इतने ही कम लोगों ने देखा, समझ रहे हो। लोग भी जानते हैं कि क्लिकबिट करती है ये नासपीटी, इसलिए लोग इसके वीडियो को अवॉइड करते हैं, अक्सर ये होता है। तो जो पहला कमेंट है जिसको 35 लोगों ने लाइक किया है, कहीं बाहर नहीं निकलती, बस घर में बैठी रहती हो, ड्राई फ्रूट सब्जी बस यही करती रहती हो, बोरिंग, कोई इंटरटेनमेंट लाइफ में है ही नहीं। तो भाई साहब ऐसे बीमारियां तो तुमको होंगी। इनके कहने का ये तात्पर्य है कि तुम्हारी जिंदगानी कहानी में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, कुछ बाहर भी नहीं निकलती, बाहर की हवा भी नहीं लगती, बस वहीं पकाती रहती हो कहानियाँ नई। तो उससे हार्ट का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है ना भाई। तुमको ना कहीं बाहर निकलना चाहिए, कुछ चीज़ों से मिलना जुलना चाहिए और लोगों के साथ
शरीक होना चाहिए चीज़ों में, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, तो शायद कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं तुम्हारी लाइफ में, पर तुम ये कर ही नहीं रही हो। कॉफ़ी जी का भी कमेंट आया है, लग रहा है कॉफ़ी जी को इसने अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था कि कॉफ़ी जी को ब्लॉक कर देगी। लास्ट टाइम कॉफ़ी जी ने उसको 45+ जो बोल दिया था और कॉफ़ी जी को भी शंका थी कि ये नासपीटी हमें ब्लॉक कर देगी, पर दीदी ने बड़ा दिल दिखाया और उसने ब्लॉक नहीं किया। अपनी भाभी की तरह खुश रहा करिए, उसने अपने घर को अच्छे से संभाला। वैसे आप सास ससुर की बात करिए, पूजा पाठ करिए, त्योहारों की तैयारी करिए, बाहर घूमिए। सबसे बड़ी बात है किसी की लाइफ में दखलंदाजी मत करिए, तो ऑटोमेटिक आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे इन्होंने बहुत सही सजेशन दिया है, पर बड़ी दीदी से ये हो नहीं पाएगा। सबकी जिंदगानी में लुकड़ी लगाना इनको बहुत पसंद है, तो ऑफ कोर्स ये लुकड़ी तो लगाएंगी। झूठी अंका दी, आप डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम। हम अच्छा, इन्होंने अपने भाई से भी करो, रिलैक्स मिलेगा आपको। डिप्रेशन एंजाइटी अपने अच्छा ऊपर हावी मत होने दो। मेरी कंडीशन में मैं क्या बताऊं, आप कुछ से समझ भी नहीं सकते मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या देखा है। फिर मैंने अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करी, बीमारी से लड़ी हूँ और अभी मैं अच्छी हूँ। आप अपनी विल पावर को ग्रो करो, रिलैक्स मिलेगा। दिखावटी दुनिया से दूर रहो, चिल करके जियो। हैं, सभी की प्रॉब्लम होती हैं और हमारी बॉडी रिएक्ट भी करती है। ज़्यादा चीज़ों को सोचो नहीं, हार्ट अटैक या एंजाइटी नहीं होगा। हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, खाओ पियो और मौज करो। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी, और फालतू में गूगल मत खेला करो। तो इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई गूगल पे का तुम इतना ज़्यादा सर्च किया करती हो, गूगल पे जाके इतना सर्च ना करा करो। बहुत सारी बातें सटीक बैठ ही नहीं रही हैं। फिर इन्होंने पता नहीं अमेरिका से, लंदन से आए लोगों को डोना ने दिखाया रिपोर्ट, उन्होंने भी बोला हाँ आपको हार्ट अटैक हुआ था क्या, या हार्ट अटैक आया था क्या। फिर एक इन्होंने दूसरी डॉक्टर को दिखाया जो हार्ट का हॉस्पिटल था, वो कह रहे हैं आपको तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जहाँ पर लंदन और अमेरिका से रिटर्न लोग कह रहे हैं आपको हार्ट अटैक आया था क्या, हुआ था क्या, वहीं पर वो डॉक्टर कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, बस आपको एंजाइटी है, काहे परेशान हो रही, हम तुम्हारा इलाज कर नहीं पाएंगे। तो भैया इस प्रकार की बातें एक कंपाउंडर से शुरू होके, है ना, और अमेरिका से आए हुए लोग वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर हार्ट स्पेशलिस्ट देखते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। फिर भाई साहब मुझे तो इनकी कहानी पूरी बेकार लग रही है। दीदी तुम अपनी रिपोर्ट भी दिखाई देती तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर आपके जो वीडियो देखते हैं जो डॉक्टर हैं, या फिर उनकी फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर है, तो वो सारे रिपोर्ट देख के फिर कुछ ना कुछ वो किसी मुद्दे तक पहुँच जाते, कुछ हल बताते हैं ना। कि तुमने जो इतनी लंबी चौड़ी 27 मिनट की कहानी बताई, हम सब ने देखा, दिमाग का दही किया, खासकर मैंने तो देखा, क्योंकि मैं डिटेल में जाना चाहती थी, मैं घुसना चाहती थी कि आखिरकार तुमने इसमें किया क्या है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, हे भगवान। लास्ट में फिर मम्मी कहती थी, मम्मी से इसने शेयर करा तो मम्मी ने बोला ये सब तो होता ही रहता था, हम लोग को बहुत समस्या होती थी, हम लोग किसी के साथ बैठ के रोए लेते थे, फिर जी हल्का हो जाता था। तो दीदी कह रही थी हम कहें भी तो किससे कहें, हमारे पास तो कोई कहने वाला भी नहीं जिससे हम कहें, हैं, कोई भी नहीं है, नो वन जिससे हम ये सारी अपने दिल की दर्द की बातें करें। तो भैया दीदी का ये दुखड़ा भी सही है कि दीदी के पास तो कोई है ही नहीं जिससे वो अपनी दिल की बातें कह पावे। हैं, करी मेरी सिस्टर की ज़िंदगी में तुम जान नहीं रहे हो, पहले से तमाशा चल रहा है, तो हम उसको का ही बताएं। हैं, और मम्मी जी तो मजबूत हैं दिल की, वो सारी चीज़ें अपने आप से हैंडल कर लेती हैं, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। अब इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद भाई इसका सार का निकला, काहे से तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो गई, अभी तो तुम ठीक हो, ये टाइटल तुमने ऐसे कहे डाला कि आपकी तुम्हारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली स्पॉइल हो गई। भाई ये बकवास ना किया करो, तुम जानबूझ के नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो। वो तुम्हारी छोटी वाली बहन ना कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो तुम ये अपनी तरफ ये सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, बीमारियों को क्यों, जैसा लग रहा है कि घर का दाल चावल है रोज़े बना लेते हो एक मेन्यू में, हैं, कुछ ना कुछ बीमारी आज सर्व करनी है दोस्तों को। जनता तुम्हारी वीडियो क्यों देखने आती है, इसलिए देखने आती है
कि आज वो कुछ नया देखे, आज वो कुछ नया सोचे, आज वो कुछ नया सर्व करे, है ना, एंजॉय करे। ना कि तुम लोग यहाँ पर आज कुछ बीमारियाँ दे दो, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ दे दो। जनता ये सब नहीं देखना सुनना चाहती है, लेकिन तुम लोग यही दे रहे हो। दोस्तों, छोटी दीदी का भी वीडियो आ चुका है, नज़र ना लगे, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। तो वहाँ की वीडियो के लिए हम सुबह बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है। दीदी की इतनी ज़्यादा छीछा लेदर थी, तो मैंने कहा बेबी ही आपकी प्रॉब्लम का हल है, कृपया करके आप बेबी कर लें। आप दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं। मैंने आपको, भैया को, भाभी को कमेंट किया है, उन्होंने देखा नहीं, मेरे कमेंट को इग्नोर किया। मुझे आपकी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। तो लो, भैया और भाभी ने इग्नोर किया, तो दीदी यहाँ पर आई हैं शिकायत करने अपनी दीदियों से कि तुम और तुम्हारी बहन बहुत अच्छी हो, लेकिन भैया भाभी मुझे इग्नोर करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, टरू वाले शिकायतें मार रहे हैं भैया भाभी की। भैया भाभी खुद ही नासपिटी परेशान है, पर दीदी जवाब ज़रूर देना। वो 2 सेकंड की कॉल कैसे बनी जी का जंजाल, और आखिरकार अपने अपनी भाई को बर्थडे विश क्यों नहीं किया था, भाभी को क्यों नहीं किया था, तो मैं मानूंगी, अब तब मैं जानूंगी। और वीडियो को प्राइवेट करने का क्या तात्पर्य था, इसके रिगार्डिंग जवाब देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में।